Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. हमारी बाल विकास की सीरीज़ चल रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो कि है किशोरावस्था, एडोलसेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है, एक तरीके से गोल्डन पीरियड है हमारी ज़िंदगी का। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है ये, क्योंकि क्वेश्चन ही इससे इतने सारे निकलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ये अवस्था है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है ये इस वजह से, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है इस वजह से, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसका भी निचोड़ निकालते हैं। हम पूरी अवस्था को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एडोलसेंस या किशोर अवस्था कब से कब तक होती है। तो ये जनरली हम मानते हैं कि 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था की जो आयु होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 10 से 19 साल माना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि WHO के अनुसार या WHO के अकॉर्डिंग किशोर अवस्था कब से कब तक होती है, तो 10 से 19 साल होती है। हेडी कमेटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनका एक स्टेटमेंट है, एक डेफिनेशन है कि 11 से 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में एक ज्वार उठता है जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यानी इनके अकॉर्डिंग भी 11 से 12 वर्ष में किशोरावस्था शुरू हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि जो एडोलसेंस शब्द है या ये बना किससे है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द एडोलसियर से बना है। किससे बना है? एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। परिपक्व अभी बालक नहीं हुआ है, वो परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है। वयस्क आप उसको नहीं कह सकते, वो अभी किशोर है। क्या है? किशोर है वो। एडोलसेंस जो है, किशोरावस्था जो है, ये बीच की अवस्था है बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था की। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था है ये एडोलसेंस, इसमें ना तो आप किशोर को बच्चा समझ सकते हो और ना ही उसको बड़ा समझ सकते हो। वो अभी ना तो पूरी तरीके से बड़ा हुआ है, ना ही वो बच्चा रहा है। तो ये बीच की अवस्था है, इसलिए हम इसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड टू एडल्टहुड, वयस्कता की दहलीज। दहलीज पे वो खड़ा है, इस दहलीज को अगर वो पार कर जाएगा तो वो एक वयस्क इंसान बन जाएगा। अभी वो वयस्क नहीं है, अभी वो बड़ा नहीं है, अभी वो किशोर है। अभी वो बड़े इंसानों की तरह या वयस्क की तरह, एडल्ट की तरह काम नहीं कर सकता। अभी गवर्नमेंट की नज़र में भी वो नाबालिग या बालिग होगा वो 18 के बाद। कोई जुर्म करे तो भी वो बालिग नहीं है, नाबालिग है, क्योंकि 18 से कम उम्र का है, किशोर की कैटेगरी में आता है। वो बड़ा नहीं है, उसको गवर्नमेंट भी बड़ा नहीं समझती। ना वो शादी कर सकता है क्योंकि अभी भी वो 18 से ऊपर नहीं हुआ है। ना वो वोट डाल सकता है क्योंकि 18 के बाद ही वोटर आईडी उसकी बनेगी और उसके बाद ही गवर्नमेंट उसको एक वयस्क इंसान समझेगी, एक वयस्क इंसान मानेगी, तब जाके वो वोट डालने का अधिकार उसको मिलेगा। तो अभी वो बच्चा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, इन दोनों के बीच की वो अवस्था है। इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, परिवर्तन का काल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे से परिवर्तित होके वो बड़ा बनने की ओर जा रहा है। ओके, बचपन से वो वयस्कता की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये चाइल्डहुड या बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की अवस्था है जिसे हम एडोलसेंस या किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। किशोर अवस्था में जो विकास होता है वो बहुत तेज़ गति से होता है, यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर तरीके का विकास किशोर अवस्था में होता है और बहुत तेज़ गति से होता है। और बहुत तेज़ गति से ही बालक बचपन से वयस्कता की तरफ बढ़ जाता है। ओके, कब आप देखते होंगे इस उम्र में कब बच्चा बड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता।
लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, चाहे शारीरिक तौर पे हो चाहे मानसिक तौर पे हो, इसलिए ये अवस्था जो है, ये स्टेज जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत सारी परेशानियों का सामना किशोर किशोरी को करना पड़ता है जिनमें वो उलझे हुए होते हैं, और इस दौर में उनको सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, तब जाके वो एक सही दिशा पर पहुंच पाते हैं, नहीं तो वो कहीं रास्ते में ही भटक जाते हैं। बात करते हैं हम किशोरावस्था के अन्य नामों की या उपनामों की, कि और किन किन नामों से किशोरावस्था को या एडोलसेंस को जाना जाता है। तो किशोरावस्था को किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। तो जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि किशोरावस्था में बहुत तेज़ गति से विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, बहुत तेज़ी से परिवर्तन होते हैं किशोर में। इसीलिए वो हर रोज़ किसी न किसी कठिनाई का, किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा होता है, इसलिए इसको सबसे कठिन काल जीवन का कहा है। क्योंकि शारीरिक तौर पे भी कई सारे परिवर्तन किशोर किशोरी में होते हैं, प्यूबर्टी वो हासिल करते हैं, मानसिक तौर पे भी नए नए विचार उनके आ रहे होते हैं, कई बार ऐसे विचार उनके बन जाते हैं जो पूरी दुनिया के ही खिलाफ होते हैं, पूरी दुनिया के निज़ाम के खिलाफ होते हैं। संवेगात्मक रूप से बहुत ज़्यादा चैलेंज वो फेस कर रहे होते हैं, कभी दोस्ती के नाम पे पेरेंट्स से उनके झगड़े होते रहते हैं, तो कई सारे चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं इस आयु में, इस अवस्था में। तो इसको किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कई बार ये एग्जाम्स में सैकड़ों बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ये परिभाषा पूछी गई है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किलपैट्रिक ने कहा है। अब इसकी मैं ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। किलपैट्रिक में क्या आ रहा है, किल का मतलब क्या होता है, मारना। तो किसी को मारना, किसी की हत्या करना सबसे कठिन काम होता है दुनिया का। इस तरीके से ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हो आसानी से, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। दूसरा इसका नाम है कि इसको उलझन की अवस्था कहा है। बच्चे में, किशोर में, किशोरी में नए नए विचार बन रहे होते हैं और वो कई बार अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाता है। ओके, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कई सारे इमोशंस एक तरीके से उस पर हावी होते हैं और बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। वो दोस्ती करता है तो पूरी शिद्दत के साथ करता है, वो किसी के साथ झगड़ा करता है तो पूरी शिद्दत के साथ करता है। तो संवेगात्मक परिवर्तन उसमें बहुत होते हैं। तो संवेगात्मक परिवर्तन की यह अवस्था है। परिवर्तन की अवस्था भी कह लिया जाता है इसको, कि जैसा हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतने सारे किशोर में परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन की अवस्था भी कह दिया जाता है। ओके, बसंत ऋतु किशोर अवस्था को कहा जाता है। स्वर्ण काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड, हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड किशोर अवस्था रहता है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस से गुजर के, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करके हम एक वयस्क बनते हैं। कई सारा एक्सपीरियंस हमारे पास होता है उस वक्त, हर तरीके के चैलेंजेस हम फेस करते हैं इस दौरान, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे अच्छा पीरियड भी यही है अगर माना जाए तो। तीव्र विकास की अवस्था किशोर अवस्था को कहा है, क्योंकि तेज़ गति से इसमें विकास होता है, जाहिर सी बात है, इसलिए इसको तीव्र विकास की अवस्था कहा है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोर अवस्था को कहा है। अगर हम बात करें जीन प्याजे की, तो जीन प्याजे अपने सिद्धांत में कहते हैं कि इस उम्र में बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी वो वस्तुओं को बिना देखे भी उनके बारे में तर्क वितर्क कर सकता है, इतनी उसकी मानसिक क्षमता हो जाती है। मेंटली भी वो अधिकतम जो डेवलप हो जाता है वो किशोरावस्था तक हो जाता है, किशोरावस्था की खासियत है। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था तक हो जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ 2 या 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ऐसे तो हज़ारों डेफिनेशन है, लेकिन आपको देखनी पड़ेगी कि इम्पॉर्टेंट कौन सी है, कौन सी एग्जाम्स में बार बार पूछी जा रही हैं, तो उन पे हम एक बार गौर कर लेते हैं। बात करें अगर हम स्टैनली हॉल की, तो स्टैनली हॉल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कई बार अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में पूछी गई है, वो है किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। स्टैनली हॉल की एक बुक है एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर उन्होंने ये परिभाषा दी है कि किशोर अवस्था एक प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किशोर अवस्था में दबाव भी रहता है, तनाव भी रहता है, स्ट्रेस भी रहता है बच्चे में, किशोर में, और संघर्ष रहता है उसके जीवन में। तो इसकी इन्होंने अवस्था का है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछी गई है, अलग अलग एग्जाम्स में। ओके,
अगर इस डेफिनेशन को भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊँ तो इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। स्टैनली हॉल में हॉल आ रहा है। हॉल का मतलब क्या होता है? हॉल का मतलब होता है एक 4 दीवार का कमरा। देखा ही होगा आपने हॉल जो होता है। मान लीजिए एक खाली हॉल है, उसमें कभी हवा का दबाव बन रहा है, कभी तेज़ गति से तूफान आ रहा है हॉल के अंदर। इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन करने को हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं अगर हमें याद करनी है चीज़ें तो। ओके, तो मान लीजिए कि उस हॉल में कभी हवा का दबाव बन रहा है, कभी तूफ़ान आ रहा है। अब जो लोग हॉल के अंदर हैं उनका तनाव बढ़ जाता है अचानक से कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। वो संघर्ष करते हैं उस हॉल से बाहर निकलने के लिए। तो एक बार में आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी और किसने दी है ये भी याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद है किलपैट्रिक की डेफिनेशन, जो अभी हम पढ़ ही चुके हैं। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर है वैलेंटाइन की डेफिनेशन। वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन किशोर में हो रहे होते हैं, किशोरी में हो रहे होते हैं। इस समय उनको सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। अगर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिला तो वो भटक जाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस इस अवस्था में होते हैं कि बालक कोई अपराध कर दे और बाल अपराधी बन जाए। ओके, कई बार वो अपने संवेगों पर काबू नहीं कर पाते और कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं और वो बाल अपराधी की कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस अवस्था में ही कि बालक कोई अपराध करेगा। ओके, दूसरी डेफिनेशन भी वैलेंटाइन की ही है। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोर अवस्था में व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता भी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि संवेगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। दोस्ती भी करते हैं तो दिलो जान से करते हैं। ओके, तो घनिष्ठ मित्रता इसमें देखने को मिलती है। अब एक ट्रिक से मैं याद कराती हूँ। वैलेंटाइन से आपको क्या याद आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, सबको वैलेंटाइन डे ही याद आ रहा होगा। तो वैलेंटाइन को कनेक्ट करते हैं हम। मान लीजिए कोई दो घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ज़्यादा गहरी उनकी दोस्ती है। दोनों मित्र आपस में, वो दोनों घनिष्ठ मित्र आपस में मिलते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। ओके, अब उनमें हो जाती है लड़ाई। दोनों ही डेफिनेशन साथ याद करा रही हूँ ट्रिक से। अब उनमें हो जाती है लड़ाई, और इतनी बुरी तरीके से लड़ाई होती है कि एक इंस्पेक्टर आता है और उन दोनों को पकड़ के लॉकअप में डाल देता है। तो लॉकअप में किसको डालते हैं हम? उनको डालते हैं जिन्होंने अपराध किया। ठीक है, तो घनिष्ठ मित्रता से ये नीचे वाली डेफिनेशन आपको याद हो गई। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता है, और लॉकअप में हमने अपराधियों को डाला तो इससे ऊपर वाली डेफिनेशन याद हो गई। किशोर अवस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। ठीक है, आई होप कि ये ट्रिक्स आपके काम आई होंगी और ये डेफिनेशंस आपको याद हुई होंगी। तो ये था आज का पार्ट किशोर अवस्था का। नेक्स्ट वीडियो में हम किशोर अवस्था की और इम्पॉर्टेंट विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।